हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में टाइप 4 कैटेगरी के सवालों का डिस्कशन करना स्टार्ट कर चुके हैं, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ, एक बेहतर अप्रोच के साथ। ठीक है, टाइप 4 कैटेगरी के सवाल कुछ इस तरह से है कि जब दूरी और सापेक्ष दिशा पूछी जाए, ठीक है ना, इस तरह के प्रश्नों में किसी प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष हम बात करेंगे दोस्तों, दूरी और साथ के साथ दिशा। समझे क्या? तो ऐसे सवालों में जब प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष दिशा पूछी जाती है तो हम आरेख खींचकर मतलब डायग्राम मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं। यही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो भाई शॉर्टकट का इस्तेमाल वहां पे सस्ता होता है जब आपको सिर्फ दिशा पूछी जाती है। अंतिम गतिमान दिशा बताइए, प्रारंभिक गतिमान दिशा बताइए, इस तरह से। लेकिन दिशा के साथ साथ अगर दूरी भी पूछ दिया जाए तो वहां पे शॉर्टकट इस्तेमाल करने से शॉर्टकट फेल भी हो सकता है या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई बेटर इज दैट कि आप डायग्राम मेथड की तरफ जाइए जब आपको दूरी और सापेक्ष दिशा के बारे में पूछी जाए। ठीक है जी। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी जाती है, तब हमें प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होती है। और न्यूनतम दूरी को हमने एक नाम दिया था दोस्तों, हवाई दूरी। और इस हवाई दूरी को अंग्रेजी में कहते हैं एरियल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए बेसिकली हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में हमने पढ़ाया है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहली बात तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेनियस के नाम से जानेंगे। और दो बचे हुए भुजाएं हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक को कहेंगे लंब मतलब परपेंडिकुलर, और एक को कहा जाएगा आधार जिसको हम कहेंगे बेस। समझ रहे हैं क्या? तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी को हम हवाई दूरी या एरियल डिस्टेंस के नाम से जानेंगे, जिसको हम न्यूनतम दूरी भी कहेंगे। ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं ये आपका प्रारंभिक स्थान है, ठीक है, और ये आपका अंतिम स्थान है, ठीक ना। प्रारंभिक स्थान मान के चलिए चेन्नई, ठीक ना। अच्छा जी, अंतिम स्थान मान के चलिए बॉम्बे। मतलब आपको चेन्नई से बॉम्बे जानी है, चेन्नई से बॉम्बे जानी है दोस्तों। तो एक तो सीधे सीधे आप चले जाओ, शॉर्टकट है ना, प्रारंभिक से अंतिम को सीधे सीधे मिला दो, मतलब आप शॉर्टकट जा रहे हैं। ठीक है ना जी, शॉर्टकट मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा आपको। इसको हम कहेंगे न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी तय करना पड़ेगा, यही कहेंगे ना। हाँ जी, बात तो सही है। हमने कहा कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान पहुंचना है तो कई तरह के रास्ते होते हैं, और उन कई तरह के रास्तों में एक रास्ता सबसे शॉर्टकट होगा, अग्री करेंगे, और एक रास्ता सबसे लॉन्ग कट होगा। अग्री करेंगे दोस्तों? हाँ जी। तो हमारे सवाल के हिसाब से अगर हम कहें कि आप प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान सीधे सीधे चले गए, शॉर्टकट चले गए, इसका मतलब ये न्यूनतम दूरी कही जाएगी। ठीक है, अगर किसी की चाहत है कि मैं चेन्नई से बॉम्बे जाना चाह रहा हूं तो सीधे सीधे न जाकर मैं सबसे पहले चेन्नई से जाऊंगा आगरा, चेन्नई से जाऊंगा आगरा, ठीक है ना, और आगरा से फिर फाइनली पहुंच जाऊंगा बॉम्बे। तो भाई ये रास्ता थोड़ा महंगा पड़ेगा, समय भी लगेगा और ज्यादा दूरी भी तय करना पड़ेगा। मान के चलिए ये आपके लिए लॉन्ग कट हो जाएगा। ठीक है, तो हम न्यूनतम दूरी को हवाई दूरी क्यों कहते हैं, इसको मैं प्रीवियस वाले लेक्चर में भी समझाया था दोस्तों, कुछ इस अंदाज में कि मान के चलिए कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने हैं, ठीक है, तो कोई चाहेगा कि मैं बाई द ट्रेन चले जाऊं, कोई चाहेगा कि मैं बाई द प्लेन चले जाऊं, ठीक है, मतलब हवाई जहाज से। तो भाई हवाई जहाज से अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना है तो सबसे शॉर्टकट हवाई जहाज से जाना होगा क्या? ठीक है, क्योंकि आप जब हवाई जहाज से उड़ते हुए जाएंगे तो आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बाई द ट्रेन जाते हैं, ठीक है,
तो आपको ऐसे बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे, मतलब आप बार बार रुकेंगे और हो सकता है आपको समय ज्यादा लगे और ज्यादा दूरी तय करना पड़े। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप बाई द ट्रेन जाएंगे तो आपको ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, और हम अगर हवा में उड़ते हुए जाएंगे, ठीक है, मतलब अगर हम हवाई दूरी तय करेंगे तो कम से कम दूरी तय करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इस शॉर्टकट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एरियल डिस्टेंस, जिसको हवाई दूरी के नाम से जानते हैं। समझ गए क्या? तो प्रारंभिक स्थान से जब भी दूरी पूछी जा रही है तब हमें प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच बेसिकली न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होती है दोस्तों, जिसे हम हवाई दूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, एरियल डिस्टेंस कहा जाता है अंग्रेजी में। और न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए, है ना, जनरली हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के केस में वैलिड होता है। समकोण त्रिभुज नहीं, जिसमें सबसे बड़ी भुजा यहां पे कर्ण है, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो बचे हुए दो लंबवत भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यह है पाइथागोरस प्रमेय। हमने मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया भी है जब ज्योमेट्री पढ़ाए थे तो। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मैथ्स का भी अच्छा खासा आइडिया होना जरूरी है कि जब आप रीजनिंग के सवालों को एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ अटैक करने की चाहत रखते हैं तो। ठीक है जी, देखिए दोस्तों, हमारे सवालों की दृष्टिकोण से अगर हम कहें कि कितने प्रकार की दिशाएं होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस आर देयर, तो आप कहेंगे कि सर टोटल 8 प्रकार की दिशाएं होती है जो हमारे सवालों के दृष्टिकोण से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने कहा जी 4 मुख्य दिशाएं, जिसको हम कहेंगे ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, ठीक है, साउथ मतलब दक्षिण। ये 4 मुख्य दिशाएं। हाँ जी, अब इसके अलावा 4 उप दिशाएं होंगे और एक उप दिशा जो कि 2 मुख्य दिशा के बीच में देखने को मिलता है। हमने कहा जी जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट ये 2 मुख्य दिशा है, इसके बीच में एक उप दिशा देखने को मिलेगा जिसको कहेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। हम क्या बोलेंगे इसको, उत्तर पूर्व। ठीक है जी, अच्छा यहां पे जाएं तो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, ये भी एक उप दिशा है। हमने कहा जी साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, है ना। अगर हम कहें साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है जी, तो टोटल 8 प्रकार की दिशाएं होते हैं हमारे सवालों के दृष्टिकोण से, मतलब हम सवालों को जब सॉल्व करते हैं डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड तो ये सब दिशाएं इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, कि आप पेन पेपर लेके 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राइट में पूर्व होगा, लेफ्ट में पश्चिम होगा, अप जाएंगे तो उत्तर, डाउन जाएंगे तो दक्षिण। ठीक है ना। और हमने ये भी बताया थे दोस्तों एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा कि भाई उप दिशा और मुख्य दिशा इसके बीच जो गैप होगा ये हमेशा 45 डिग्री ले आ जाएगा, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, इसका मतलब यहां भी 45 डिग्री, अरे तभी तो हम कहेंगे 2 मुख्य दिशाओं के बीच 90 डिग्री। हाँ कि ना, हाँ जी, हम समझ गए। यहां कहें तो 45 डिग्री, यहां कहें तो 45 डिग्री, यहां कहें तो 45 डिग्री, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, ऐसे आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है जब तक आप डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 8 दिशाएं हम बात करते हैं हमारे सवालों की दृष्टिकोण से, जिसका ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस वाले क्लास लेक्चर नंबर 5 में लगभग 4 से 5 सवाल आपको होमवर्क दिए थे हमने। ठीक है, जो कि डायरेक्शन टेस्ट टाइप 4 पर आधारित सवाल थे। ठीक है, तो एक बेहतर अप्रोच के साथ एक स्मार्टनेस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उन सभी 4 से 5 सवालों को जिसको हमने होमवर्क दिए थे प्रीवियस वाले क्लास में। आशा करता हूं कि आपने जरूर एक बार प्रैक्टिस किया होगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, आपका आंसर जो भी आ रहा होगा, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा हम जब आंसर बताएंगे तो। ठीक है, तो हमने कहा जी डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को जब भी आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो कुछ बेसिक बातें हैं। ठीक है, जैसे कि दिशाओं का निर्धारण करना, टोटल 8 प्रकार की दिशाएं। ठीक है,
इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी दिशा में चल रहा है, वहां से बायां मुड़ा या दायां मुड़ा, मतलब लेफ्ट टर्न लिया या राइट टर्न लिया, इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति उस दिशा से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है तो उन्होंने राइट टर्न लिया होगा, दायां मुड़ा होगा। ठीक है, अगर उस दिशा से वह व्यक्ति 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है, इसका मतलब जरूर उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया होगा, बायां मुड़ा होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है, जो हमेशा ध्यान में होना चाहिए। नहीं तो चलिए पहला सवाल, सोहन 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखो, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ऐसा बोला जा रहा है, मतलब यहां पे हमको उस एरियल डिस्टेंस की बात हो रही है क्या? ठीक है, जिसको हम न्यूनतम दूरी कहते हैं, हवाई दूरी कहते हैं। याद करिए, यहां पे हमने बताया था ना दोस्तों कि ऐसे प्रश्नों में प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी जाती है, तब हमें प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होती है। ठीक है, जिसको हम हवाई दूरी या एरियल डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और इसको हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करते हैं। यही बात है ना? अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने कहा जी दिशाओं का निर्धारण कर दो। यहां पे हमने कहा जी ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, अब देखो सोहन नाम का व्यक्ति किसी न किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करेगा। हमने कहा जी ये प्रारंभिक बिंदु 1 किलोमीटर चलेगा उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व मतलब उत्तर और पूर्व के बीच, उत्तर और पूर्व के बीच, जिसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो हमने कहा 1 किलोमीटर चला ये वाले डायरेक्शन में, जिसको हम कहेंगे उत्तर पूर्व, 1 किलोमीटर। अब वह व्यक्ति यहां कहीं पे आ गया, अब मोड़ लेगा, मुड़ेगा। ठीक है, वह दक्षिण पूर्व की ओर मोड़ लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण है ये पूर्व है, तो इसके बीच दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट बोलेंगे ना, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर मोड़ लिया। कितना मुड़ा होगा बताओ? 90 डिग्री मुड़ा होगा क्या? अरे ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना ऐसा। ठीक है, तो 90 डिग्री मुड़ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में, ऐसे ही बोलेंगे। ये 90 डिग्री मुड़ेगा घड़ी की सुई की दिशा में, ऐसा 5 किलोमीटर दिया हुआ है ना। दक्षिण पूर्व की ओर मोड़ लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब कहां पहुंच गया भाई साहब? ये वह सोहन नाम का व्यक्ति यहां कहीं पे पहुंच गया। आगे, पुनः वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है, पुनः वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है। ठीक है, मतलब जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया था ना, उसी दिशा में वापस मोड़ लेगा ये, ऐसा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री वापस से उसको घूमना पड़ेगा। और कितना किलोमीटर चलेगा? 2 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, वापस जाना पड़ रहा है ना उसको प्रारंभिक दिशा में। ये तो कितना किलोमीटर चलेगा? ये 2 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ पता है? ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन, तो ये भी उत्तर पूर्व डायरेक्शन, बिल्कुल समांतर। ठीक है, पैरेलल होगा। अब देखो जरा, अंत में वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर पश्चिम, यह है उत्तर, ये पश्चिम। ठीक ना, तो दोनों के बीच, उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच, वही तो उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, तो अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था ये। ठीक है ना, अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब कितना डिग्री घूमना पड़ेगा? आप बोलेंगे ये 45, ये भी 45,
मतलब 90 डिग्री घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यही बात है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, ऐसा कुछ 9 किलोमीटर चलेगा, 9 किलोमीटर चलेगा, समझ गए। तो यहां पे अंतिम स्थिति बोलेंगे, ठीक है, अंतिम स्थान में पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये, तो भाई सीधे सीधे मिला दो, प्रारंभिक और अंतिम को सीधे सीधे मिला दो, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा। मतलब यहां पे हमको न्यूनतम दूरी पता करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम यहीं पे ये कहें कि प्रारंभिक से अंतिम पहुंचने में कितना दूरी तय किया, ऐसा सवाल पूछ देता ना, तो 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 1 5 6 2 8 8 और 9 17, टोटल 17 किलोमीटर हमने तय किया है, ऐसा बोलते। वो भी तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी है। लेकिन हमने बताया दोस्तों कि अगर प्रारंभिक बिंदु से आप कितना दूरी पर है ऐसा पूछ दिया जा रहा है, मतलब वो न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं हवाई दूरी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम इसको पता करेंगे, ठीक है। एकदम आराम आराम से कंसेप्ट बिल्डअप करते चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। ये सब क्या था, 90 डिग्री था, 90 डिग्री में मोड़ लिए थे ना, तो भाई ये भी तो 90 डिग्री होंगे। तो यहां पे समकोण बन रहा है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल दिखा। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि यहां से यहां कितना है, अगर ये 5 किलोमीटर तो ये भी 5 किलोमीटर, अग्री करेंगे। तो भाई टोटल तो 9 किलोमीटर था, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, ठीक है। 5 और 9, हमने कहा कि ये 1 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर, तो अगर ये 2 किलोमीटर तो ये भी 2 किलोमीटर। तो मैं अगर कहूं ये बेस है तो बेस 3 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, ये बेस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अग्री करेंगे। हाँ जी, तो हमको ये वाला दूरी पता करनी है। तो मैंने कहा ये कर्ण हो जाएगा, क्या ये कर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने कहा ये दूरी मान लो ए बी ऐसा बता रहे हैं, और चलो यहाँ पे सी है, तो आप बोलेंगे कर्ण का वर्ग ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब ए सी का स्क्वायर। तो हमको ए बी की वैल्यू पता करनी है ना, यहां पे ए बी स्क्वायर, बी सी क्या है बताओ, बी सी 4 है तो 4 का स्क्वायर, ए सी क्या है तो 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ए बी की वैल्यू क्या आएगा, यहां पे 5 आएगा दोस्तों, चेक करके देख लो। देखो 4 चौके 16, 16 और ये 9 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 का आप रूट बता देंगे, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, तो ए बी की वैल्यू 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है जी। मैं कहता हूं कि आप ना राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ ट्रिपलेट होते हैं जिसको डायरेक्टली ध्यान रख लो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा, इसको क्या बोलते हैं हम, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, लंबवत भुजाएं, लंबवत भुजाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक को बोला जाएगा आधार तो एक को बोला जाएगा लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कब बोला जाएगा, जब इसमें 3 भुजाएं इस तरह से हो कि वो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करे, ठीक है। मैंने कहा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ये हमेशा बराबर होंगे अन्य बचे हुए 2 भुजाओं के स्क्वायर के योग के, हाँ कि ना। तो अन्य 2 भुजाएं
एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। ठीक है जी, जिसको एक को हम बोल देते हैं, एक को हम बोल देते हैं लंब, ठीक है, और एक को हम बोल देते हैं आधार, और सबसे बड़ी भुजा को हम बोल देते हैं कर्ण। समझ रहे हैं क्या? सबसे बड़ी भुजा को हम बोल देते हैं कर्ण। ठीक ना? तो इसके लिए अगर हम ट्रिपलेट कहें, ट्रिपलेट का मतलब है कि तीन भुजाएं जो राइट एंगल ट्राइंगल के हो, उसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तीनों भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करना चाहिए। मैंने कहा जी 3 4 5, अगर मैं कहूं 3 4 5, क्या ये ट्रिपलेट है? हाँ जी बिल्कुल ये ट्रिपलेट है। कैसे? क्योंकि यहां पे जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे जो बड़ी भुजा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, ये क्या होगा? बचे हुए दो भुजाओं के स्क्वायर के योग। हो रहा है क्या? 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 और 9 25। गजब, सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक, अगर आपको ये ट्रिपलेट याद होता ना दोस्त, तो पिछले वाले सवाल में आपको ये पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। कैसे सर? मैंने कहा जी 3 4 5, ये है ट्रिपलेट। क्या ये? ट्रिपलेट। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स। ठीक ना? तो यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये 3 पता है, 4 पता है। अरे 3 पता है और 4 पता है, तो भाई ये वाला क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा ना, डायरेक्ट 5 किलोमीटर, यही कहेंगे। समझ रहे? डायरेक्ट बोल देते, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाता? 5 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिपलेट से ऐसा आप कह सकते थे, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्राइंगल पता चल गया ना भाई साहब। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता चल गया है, ये 4 है ना, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आप कह देंगे डायरेक्ट 5। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिपलेट और बता देते हैं जो इस्तेमाल होता है बार बार। ठीक ना? मैंने कहा जी 5 12 13, ये एक ट्रिपलेट है, मतलब समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं। हमने कहा कि सबसे बड़ी भुजा 13, तो 13 का स्क्वायर करो, है ना? तो आप बोलेंगे सर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर आएंगे। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। 25 और 144 कहें तो भाई ये कितना होगा? 169। ठीक है, तो सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ बताइए दोस्तों? सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं? जैसे यहां पे हुआ था। मैंने कहा दोस्तों 5 12 13 ट्रिपलेट है। ठीक है, मतलब समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करता है। अगर मैं इन तीनों भुजाओं में समान संख्या का गुणा कर दिया, जैसे 2 का गुणा, यहां पर भी 2 का गुणा, ठीक है, यहां पर भी 2 का गुणा, इसका मतलब अब जो 3 साइड मिलेंगे, जैसे 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, क्या ये भी ट्रिपलेट का काम करेगा? हाँ भाई ट्रिपलेट का काम करेगा। आप चेक करके देख लीजिए, आप चेक करके देख लीजिए आप। ठीक है, हाँ जी बात तो सही है। अगर मैंने कहा 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, ठीक है, इसका मतलब इसमें मैं अगर 10 का गुणा किया, सभी भुजाओं में 10 का गुणा किया, तो जो मिलेगा 5 दहम 50, 12 दहम 120, 13 दहम 130। क्या ये भी ट्रिपलेट का काम करेगा? हाँ जी ट्रिपलेट का काम करेगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर सवाल में राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, अगर 120 और 130 ऐसे पता हो, तो डायरेक्ट बोल दो जो बची हुई भुजा वो 50 होंगे।
ऐसा समझ रहे हैं दोस्तों? क्लियर है? आप चेक करके देखना, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करना और बाकी दो भुजाओं की स्क्वायर का योग करना, दोनों साइड सेटिस्फाइड हो जाएगा, जैसे ऐसे। ठीक है, तो सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर यहां पे हम 10 का गुणा किए, ठीक है, यहां पर भी हम 10 का गुणा किए, यहां पर भी हम 10 का गुणा किए, ठीक है, इसका मतलब जो मिलेगा 30, 40, 50, क्या ये भी ट्रिपलेट का काम करेगा? हाँ भाई, ट्रिपलेट का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है सर, चेक करके देख ले, क्या छोटा नंबर है, चलो चेक करके हम दिखाई देते हैं। हमने कहा जी 50 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा 50 है, फिर इक्वल करेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 2500। चेक करो ना, 900 और 1600, 2500 आएगा कि नहीं आएगा? सेटिस्फाइड हो रहा है दोस्तों? ठीक है, ऐसे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। अपने घर से शुरू करने के बाद नरेश पूर्व की ओर कुछ मीटर की दूरी तय करता है। हमने कहा जी नरेश नाम का व्यक्ति है जो चलना प्रारंभ किया, अपने घर से पूर्व दिशा की ओर कुछ मीटर की दूरी तय किया, नहीं पता, मान लिया हमने x मीटर की दूरी। ठीक है, तो ये यहां पहुंच गया, मतलब मैंने कहा दोस्तों ये अगर पूर्व दिशा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक ना, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक, तो नरेश नाम का व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ किया, ठीक, और पूर्व दिशा की ओर कुछ मीटर की दूरी तय किया, मैंने मान लिया x मीटर की दूरी। ठीक है, तो अब ये यहां पहुंच गया। हाँ जी, अब यहां से मुड़ना चालू करेगा, तो सबसे पहला मोड़ लिया दायां, है ना, वहां से वह दाईं तरफ मुड़ा, 80 मीटर की दूरी तय किया। ठीक, मैंने कहा जी सबसे पहला टर्न लिया राइट टर्न, है ना, 80 मीटर की दूरी तय किया। तो सबसे पहली बात, राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से घूम जाओ। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से घूम जाओ। चलो घूम गया हमने। अच्छा जी, कितना दूरी तय किया? 80 मीटर। ये पहला टर्न है। ठीक है, अब कहां पे है? यहां पहुंच गया है वह व्यक्ति, है ना जी। फिर से उन्होंने मोड़ लिया, बाया मोड़ लिया, मतलब लेफ्ट टर्न, 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर चला, तो बाया मोड़ लेने का मतलब है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से घूम जाओ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से घूम जाओ, ऐसे। ठीक है, कितना मीटर चलना है फिर? 20 मीटर, है ना, यहां कहीं पे पहुंच गया। अब देखो अंतिम में उन्होंने फिर से मोड़ लिया, दायां मोड़, और अस्पताल तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चला। ठीक है, तो अंतिम मोड़ है, अंतिम मोड़ क्या है? दायां, मतलब राइट, और यहां पे मोड़ लेने के बाद 40 मीटर चला। तो दायां मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री से मुड़ जाना और 40 मीटर चले जाना। घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाना 90 डिग्री से, ठीक है, ऐसे, और 40 मीटर चले जाना। यही बात है दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली कहां पहुंच गया वो? अस्पताल पहुंच गया। फाइनली कहां पहुंच गया? अस्पताल पहुंच गया। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को घर से कहां जाना है? अस्पताल जाना है। यही बात है। तो ये प्रारंभिक स्थान और ये हो जाएगा अंतिम स्थान। ठीक, अब सवाल में दिया हुआ है कि उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी। सर हवाई दूरी का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, हमने बताया है न्यूनतम दूरी।
तो हवाई दूरी दिया गया है 130 मीटर, जिसको हम एरियल डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। सवाल कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से, मतलब घर से नरेश पूर्व की ओर कितनी दूरी पर था। पूर्व की ओर कितनी दूरी पर था, मतलब ये x की वैल्यू हमको पता करनी है। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पे न्यूनतम दूरी की बात हुई है ना। हाँ जी, एरियल डिस्टेंस बोला गया है, हवाई दूरी बोला है ना, मतलब हम राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे पहचानेंगे। कैसे सर? अरे राइट एंगल ट्राइंगल से ही तो हमको पता चलता है ना एरियल डिस्टेंस। तो देखो मैंने कहा कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। कहां तक जी? यहां तक बढ़ा दिया, ठीक है। और साथ के साथ मैंने कहा दोस्तों, ये प्रारंभिक और ये अंतिम स्थान दोनों को क्या कर दो आप, सीधे सीधे मिला दो। मिला दिया। तो प्रारंभिक से अंतिम जाना मतलब सीधे सीधे अगर पहुंच रहे हैं तो यही तो शॉर्टकट होता है, जिसको हम कहेंगे न्यूनतम दूरी, जिसको हम कहेंगे हवाई दूरी। ठीक है, ये क्या है? हवाई दूरी। हवाई दूरी, ठीक है। और हवाई दूरी दे के रखा गया है 130 मीटर। 130 मीटर, ठीक ना। तो आप बोलेंगे जी सर हमको राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, हम पहचान लिए राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे राइट एंगल बन रहा है मतलब 90 डिग्री। अग्री करेंगे? जिसमें सबसे बड़ी भुजा पता है 130 मीटर। अब देखना यहां पे डायरेक्ट मैं ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ठीक ना। तो कोई भी दो भुजा पता होना चाहिए, एक भुजा पता है हमको जो कि सबसे बड़ी भुजा है ना, है जी। और इधर देखो मैंने कहा ये वाली भुजा की लंबाई, तो आप कहेंगे यहां से यहां 80 मीटर है क्या? तो भाई यहां से यहां ये भी तो 80 मीटर होंगे। अग्री करेंगे? लेकिन मुझे यहां से यहां टोटल पता करनी है ना, तो आप बोलेंगे ये 80, अच्छा जी, और यहां से यहां 40, ठीक है। तो कुल मिला के ये वाला दूरी भी मुझे पता चल गया। कितना? 80 और 40, 120 मीटर, ठीक है। तो दो लंबवत भुजाओं में एक लंबवत भुजा पता है और जो सबसे बड़ी भुजा है ये भी पता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का तीसरी भुजा पता कर लिया जाएगा। हमने बताया था दोस्तों 5, 12, 13 क्या है जी? ये समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब ये तीनों भुजाएं मिलकर ट्रिपलेट कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? ट्रिपलेट कहे जाएंगे, ठीक है जी। तो ट्रिपलेट के कंसेप्ट से बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। हम अगर कहें कि इन तीनों भुजाओं में समान संख्या का गुणा करने से फिर से तीन नए भुजाएं मिलेंगे, वो भी ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। यस, हमने कहा जी यहां पे हमारे पास समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता है 130, 120। अगर मैं कहूं 12 में 10 का गुणा किया तो 120 मिलेगा, है ना। अगर मैं कहूं 13 में 10 का गुणा किया तो 130 मिलेगा। अग्री करेंगे? अगर 5 में भी हम 10 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 50। इसका मतलब 50, 120 और 130 ये मिलकर एक ट्रिपलेट का फॉर्म करेंगे। हाँ जी, बात तो सही है। तो आपको यहां पे ना दोस्तों 120 पता है, यस। 130 पता है, यस। अगर हम तीसरी भुजा की बात करें तो नहीं बोल देंगे 50 होगा करके। हाँ जी, बात तो सही है, 50 मीटर, ठीक है। जिसमें ये एक्स भी शामिल है क्या, जो हमको पता करनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला दूरी कितना होगा? ये वाला दूरी कितना होगा अगर मैं पूछूं आपसे ये वाला दूरी, तो बताइए कितना होगा दोस्तों। यहां से यहां 20 है तो ये भी तो 20 होगा ना भाई साहब, ये भी तो 20 होगा। तो मैं अगर कहूं 50, ये पूरे 50 में 20 को आप माइनस कर दो
तो भाई x की वैल्यू नहीं मिल जाएगा, ये हो जाएगा 30। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो यही तो x की वैल्यू है। इसका मतलब शुरुआती बिंदु से, मतलब घर से नरेश पूर्व की ओर कितनी दूरी पर था, कितनी दूरी पर था, मतलब यही x की वैल्यू 30 मीटर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी फॉर दिल्ली। आ रही बात समझ में? बेहतरीन। तो आपको ट्रिपलेट का कंसेप्ट अगर गजब का आता है तो है ना, आपका समय बचेगा। ठीक, और ये कहां सीखते हैं आप? मैथ्स में। तो हमने मैथ्स में ट्रायंगल पढ़ाए हैं दोस्तों, ट्रायंगल का प्लेलिस्ट विजिट करें। सभी तरह के ट्रायंगल के बारे में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, कंसेप्चुअल बातें सीखने का मौका मिलेगा, जो सवाल को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। कम से कम समय में सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे भी हम बहुत सारे ट्रिक्स कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। एक स्कूल ड्राइवर 2 किलोमीटर की दूरी के लिए दक्षिण दिशा में बस चलाता है। मैंने कहा जी, वह स्कूल ड्राइवर बस चलाना प्रारंभ करेगा, किसी न किसी बिंदु से प्रारंभ करेगा, मतलब ये प्रारंभिक बिंदु या फिर आप कहिए प्रारंभिक स्थान। ठीक है, तो इस प्रारंभिक स्थान से सबसे पहले दक्षिण की तरफ बस दौड़ाया। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अब ये यहां पहुंच गया। अब यहां से अब वो मोड़ लेना चालू करेगा। फिर वह बस को बाईं ओर मोड़ता है और 5 किलोमीटर सीधा ड्राइव करता है। ठीक है, मैंने कहा जी बायां मोड़ लेना मतलब लेफ्ट टर्न। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से घूम जाओ। ठीक है, तो इन्होंने 5 किलोमीटर तक बस को दौड़ाया सीधा सीधा, बिल्कुल। ठीक है, तो अब बस यहां पहुंच गया। फिर वह क्रमशः 2 बार टर्न लेगा, 2 बार टर्न लेगा और वो भी बायां टर्न। ठीक है, मैंने कहा जी 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा पहला टर्न लेने के बाद, और दूसरा टर्न लेने के बाद 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और दोनों बार लेफ्ट टर्न लेगा, बायां मोड़ लेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टर्न का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से घूमना। ठीक है, तो पहला टर्न लेने के बाद ये लंबा दूरी तय किया है, लंबा दूरी तय किया दोस्तों। पहला टर्न लेने के बाद लंबा दूरी तय किया है, देख सकते हैं 8 किलोमीटर। ठीक है, अरे बात समझ में? तो यहां पहुंच गया। फिर से लेफ्ट टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न लेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से घूम जाएगा ये। ठीक है, कितना दूरी तय करेगा? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो देखो ये भी तो 5 किलोमीटर था, तो इधर भी 5 किलोमीटर, मतलब बिल्कुल सीधे में रहेंगे। अंतिम में यहां जो पहुंचा है, और ये प्रारंभिक था, तो प्रारंभिक और अंतिम बिल्कुल सीधे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 किलोमीटर, तो ये भी 5 किलोमीटर। ऐसा। अब देखना, सवाल में मजेदार बात पूछी गई है। अंत में वह प्रारंभिक बिंदु से, अंत में वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? पहली बात। दूसरी बात, उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में ड्राइव करना चाहिए? ठीक है, दिशा भी पूछा गया है और दूरी भी पूछा गया है। मैंने कहा जी ये है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ठीक ना? तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो सीधे सीधे इसको माप लो, सीधे सीधे इसको माप लो। अरे प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछ रहा है, मतलब न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, मतलब शॉर्टकट। ठीक है, तो सीधे सीधे प्रारंभिक और अंतिम को सीधे सीधे मिला दो। तो आपने कहा जी यहां से टोटल 8। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां से यहां 2 किलोमीटर, तो भाई यहां से यहां भी 2 किलोमीटर होगा। तो मैं अगर कहूं यहां से यहां, तो ये 6, यहां से यहां तो 2।
अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्या समझ गए? 6 किलोमीटर। तो दूरी तो पता चल गया, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 6 किलोमीटर की दूरी। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी निपट गया। ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है, लेकिन दिशा के बारे में, प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए अंत में यहां पे है वो, अब उसको वापस प्रारंभिक बिंदु में पहुंचना है, वापस इसको प्रारंभिक बिंदु में पहुंचना है दोस्तों, तो कौन सी दिशा में? बस को दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। अंतिम से प्रारंभिक पहुंचना है, मतलब वापस आना है, तो किस दिशा में बस को दौड़ाना पड़ेगा बताइए जरा। इसी दिशा में दौड़ाना पड़ेगा क्या? मतलब ये दक्षिण, ठीक है। देखो देखो देखो, यहां पे अंतिम मान के चलो और यहां पे प्रारंभिक, तो अंतिम से प्रारंभिक बस को दौड़ाना पड़ेगा ना, तभी तो हम प्रारंभिक बिंदु में पहुंचेंगे। तो दक्षिण दिशा की तरफ, नीचे की तरफ, है ना। तो 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, यही कहेंगे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, है ना। ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। आंसर विल बी व्हाट? ए फॉर आगरा। ऐसे बढ़िया सवाल था दोस्तों। अगर इसी सवाल में बोल दिया जाता दोस्तों, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई इस डायग्राम के हिसाब से प्रारंभिक से अंतिम स्थान पहुंचने के लिए हमने जितना चला है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे 2 5 7, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो सर ये भी तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी है, प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी, हाँ 20 किलोमीटर तो है, लेकिन ये लॉन्ग कट, ये कैसा है? लॉन्ग कट, ये है लॉन्ग कट। अब समझ में आया? और ये क्या है दोस्तों? प्रारंभिक और अंतिम के बीच दूरी, लेकिन शॉर्टकट, शॉर्टकट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी। समझ गए? ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल। Z का घर P के घर से 45 मीटर दक्षिण में है, J का घर H के घर से 50 मीटर दक्षिण में है, Q का घर Z के घर से 30 मीटर पश्चिम में है, M का घर P के घर से 50 मीटर उत्तर की ओर है, H का घर M के घर से 30 मीटर पश्चिम में है, Q के घर के संदर्भ में J का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, यह पता करके बतानी है। बेहतरीन सवाल, लेकिन अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। मैंने कहा जी सबसे पहले 4 मुख्य दिशाएं अंकित कर लो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। इससे इस सवाल को अप्रोच करना आसान हो जाएगा। अब लाइन बाय लाइन आप सवाल को कनेक्ट करते चलें। सबसे पहला लाइन में क्या लिखा गया है? Z का घर और P का घर के बारे में बताया गया है ना। P के घर से मतलब सबसे पहले तो मैंने कहा जी मान लो ये P का घर है, अब P के घर से 45 मीटर दक्षिण जाओ, मतलब नीचे। P के घर से अगर मैं नीचे जाऊं मतलब दक्षिण की तरफ जा रहा हूं, कितना मीटर? 45 मीटर, ठीक है। तो Z का घर मिलेगा, यही बात है, Z का घर। अब देखो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। Z का घर P के घर से 45 मीटर दक्षिण में है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अगला लाइन, J का, अच्छा क्या है? J का घर H के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। J और H बोल रहा है ना, तो J और H तो अभी कनेक्ट नहीं होगा, फिर आप इस वाले लाइन को अभी स्किप कर दो, बाद में हम पिक्चर में लाएंगे। अच्छा जी इधर आओ, Q का घर Z के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। देखो जरा, Z के घर से 30 मीटर पश्चिम जाओ, Z के घर से 30 मीटर जाइए पश्चिम, पश्चिम मतलब इधर जाना पड़ेगा लेफ्ट, ठीक है। तो आपको किसका घर मिलेगा? हमने कहा जी Z के घर से
30 मीटर पश्चिम जाओ तो आपको Q का घर मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, आगे M का घर P के घर से 50 मीटर उत्तर की ओर है। P के घर से 50 मीटर उत्तर की ओर जाओ। मैंने क्या कहा, P का घर ये है तो उत्तर की ओर जाएंगे मतलब ऊपर जाएंगे, नहीं, P के घर से उत्तर की ओर 50 मीटर जाना है, उत्तर की ओर 50 मीटर जाना है मतलब ऊपर जाएंगे। तो आपको किसका घर मिल जाएगा, M का घर मिल जाएगा। P के घर से 50 मीटर उत्तर जाएंगे तो M का घर मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, मतलब एक तरह से आपको एक मोहल्ला बनाना है जिसमें बहुत सारे लोगों का घर है। ठीक है, और सभी के घर का लोकेशन बताया गया है, एक घर के सापेक्ष दूसरे घर का लोकेशन, ऐसा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो हम ये P तक पहुंच गए। आगे H का घर M के घर से 30 मीटर पश्चिम में है। M के घर से 30 मीटर पश्चिम जाओ, पश्चिम मतलब इधर, ये M का घर। ठीक है ना, M के घर से 30 मीटर पश्चिम जाओ। ठीक, मतलब इधर भी 30 मीटर है, इधर भी हम अगर 30 मीटर गए, ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये और ये बिल्कुल सीध में होंगे। तो मैंने कहा दोस्तों M के घर से 30 मीटर पश्चिम जाने पर H का घर मिलेगा, यहां पे है H का घर। ठीक है, ऐसा। अब देखो, हमने ये सेकंड वाले लाइन को स्किप किया था, बोला था बाद में पिक्चर में लाएंगे। अब इसकी बारी आ गई है, क्योंकि H का घर हमको पता चल गया है, तो J का घर बता देंगे। H के घर से 50 मीटर दक्षिण में है J का घर। H के घर से आपको दक्षिण जाना है 50 मीटर, ये 50 मीटर है, तो भाई अब इधर ऐसे दक्षिण जाएंगे 50 मीटर, तो ये और ये बिल्कुल सीध होंगे, एक सीध में, ये और ये एक सीध में। ठीक है, तो H के घर से 50 मीटर आप दक्षिण जाएंगे तो आपको किसका घर मिलेगा, J का घर। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो H और Q बिल्कुल सीध सीध में है, J ये भी सीध में है, बिल्कुल H, J और Q तीनों बिल्कुल सीध में है, वैसे ही M, P, Z बिल्कुल सीध में है, ऐसा। समझ गए? अब देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है, Q के संदर्भ में हमको बतानी है, Q के घर के संदर्भ में J का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। J का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, J का घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर, किसके सापेक्ष, Q के सापेक्ष बतानी है। तो Q के सापेक्ष अगर हम देखें तो भाई Q के ऊपर में है क्या, Q के ऊपर में है, मतलब Q के उत्तर जाएंगे तो आपको J मिलेगा। ठीक है, तो Q के संदर्भ में उत्तर दिशा हमको पता चला। कितनी दूरी पर, तो मैंने कहा जी ये सब एक सीध में, ये सब एक सीध में, तो Z और P की दूरी अगर 45 मीटर तो Q और J की दूरी ये भी 45 मीटर। तो मैंने कहा Q के घर के संदर्भ में J का घर उत्तर दिशा में और दूरी कहें तो 45 मीटर, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर और 45 मीटर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बढ़िया सवाल था दोस्तों। तो इस तरह से हमने टाइप 4 पैटर्न भी फिनिश कर दिए दोस्तों सक्सेसफुली। अभी तक हमने टोटल डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर के ऊपर टोटल 6 लेक्चर्स आपको हमने प्रोवाइड किए दोस्तों। ठीक है ना, अगर हम कहें डायरेक्शन टेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, बेसिक एंड ट्रिक
हमने लेक्चर नंबर 1 के माध्यम से आपको बताएं, ठीक है। उसके बाद हम कहें कि लेक्चर नंबर 2 मतलब ये है टाइप 1 पैटर्न, समझ गए। लेक्चर नंबर 3 ये है टाइप 2 पैटर्न, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 ये है टाइप 3 पैटर्न। लेक्चर नंबर 5, ठीक, और लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 ये है टाइप 4 पैटर्न, जब दूरी और सापेक्ष दिशा पूछी जाए, ठीक ना। तो अगले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे टाइप 4 पैटर्न के सवाल, जब दिशाएं बदल जाती है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कल से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप सीक्वेंस के साथ सारे लेक्चर्स फॉलो करेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आपका जो कनेक्टिविटी वाला पार्ट है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है वो मजबूत साबित होगा, ठीक है। और जब तक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो, चाहे वो मैथ्स के सवाल हो चाहे रीजनिंग के सवाल हो दोस्तों, ठीक है। हालांकि मुझे मैथ्स और रीजनिंग को वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं, ठीक है, एक फास्ट तरीके से एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ आपको किसी भी चैप्टर को रेडी करना है, तो आपको उसकी बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। जो भी बेसिक बातें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उस चैप्टर से रिलेटेड, उसको समझना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट की बात करें हम, ठीक है, खासकर रीजनिंग हो या फिर हम मैथ्स तो बिना बेसिक का आप फिर कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अगर हम सिर्फ शॉर्टकट बात करने लगे तो शॉर्टकट को समझने के लिए भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द शॉर्टकट ट्रिक्स और शॉर्टकट मेथड, ठीक। चलिए फिर तो इसी के साथ आज का यह लेक्चर हम एंड करते हैं। चलिए एक होमवर्क जरूर हम आपको दे के जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये जो सवाल है टाइप 4, ठीक है, साथ के साथ टाइप 5, दोनों का मिक्स है, मिक्स वैरायटी का सवाल है, मिक्स्ड वैरायटी का सवाल है दोस्तों ये, ठीक है, ये वाला। इस वजह से ये सवाल को मैंने इस लेक्चर में नहीं कराया। और टाइप 5 पैटर्न क्या है? जब दिशाएं बदल जाती है, जब दिशाएं बदल जाती है। तो आप जरूर एक बार सोचिएगा, प्रयास करिएगा कि इस सवाल को कैसे आप अप्रोच करेंगे। हो सकता है आपका आंसर आ भी जाए, ठीक है, वो भी करेक्ट आंसर आए, तो जरूरी है प्रयास करें आप, है ना। खुद से प्रयास करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा दोस्तों, नए सवालों को प्रैक्टिस करने का, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। चलिए, सो टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।